नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आज सुमित अवस्थी। शीना हत्याकांड में हर रोज खुलासे हो रहे हैं और तमाम कल्पनाओं से बिल्कुल अलग नए नए दावे सामने आ रहे हैं। करोड़ों में खेलने वाली इंद्राणी कभी बेहद मामूली परिवार की बेटी थी। उसके बाद एक सामान्य शख्स की वो प्रेमिका बनी। आज सिद्धार्थ नाम का ये शख्स इतने दिनों के बाद कैमरों के सामने आया और उसके सामने आते से ही सनसनी फैल गई। इस शख्स का दावा है कि आज से 3 दशक पहले इंद्राणी ने लिव इन रिलेशन में रहते हुए 2 बच्चों यानी शीना और मिखाइल को जन्म दिया था। दावे अगर सही है तो शीना हत्याकांड के बाद इंद्राणी के पहले परिवार की तलाश आज पूरी होती है। क्या यहां से शीना हत्याकांड में कोई नया ट्विस्ट आएगा? पहले ये खास रिपोर्ट। I am the father of Sheena Bora and Mikhail Bora. शीना क्लास 10 में मेरा बात करता हूँ। पैसे के लिए कोई भी किसी को मार सकता है आजकल के जो जमाना चल रहा है। तो हमारा मुलाकात हुई थी 86 में, फिर 89 में पार्टेड आउट। She has a dream to have a nice place, nice home, everything nice. पैसा तो थोड़ा पैसा का लालच था। अचानक दिखा रहा है सिद्धार्थ दास is hiding. He went to Bangladesh. Why should I hide? What is there to hide? I am ready to cooperate with the police. I am working in a small company. I am not a high profile man. I am a simple man. शीना, मिखाइल, पीटर, राहुल, संजीव खन्ना, ये इंद्राणी का जाल है और अब इस जाल में एक बेहद पुरानी लेकिन नई एंट्री हुई है। ये है सिद्धार्थ, पूरा नाम सिद्धार्थ दास, यानी इंद्राणी के बच्चों के पिता, लेकिन इंद्राणी का पति नहीं। सिद्धार्थ दास यानी शीना और मिखाइल का पिता। सिद्धार्थ की तलाश पूरी होते ही सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का पहला परिवार मिल गया। उनकी पूरी पहचान सामने आ गई है और पहली मिस्ट्री सुलझ गई है। लेकिन सिद्धार्थ की तलाश पूरी होने के बाद जो हकीकत सामने आई वो भी कम हैरत अंगेज नहीं। महलों में राज करने वाली इंद्राणी के बच्चों का पिता सिद्धार्थ मामूली घर में रहता है, कोलकाता के दमदम इलाके के इसी घर में, और काम भी मामूली, महज 15,000 प्रति माह की पगार से घर चलाने वाला आम इंसान। जरा सोचिए, जो इंद्राणी अपने बेटे मिखाइल को पॉकेट मनी में 24,000 रुपए भेजा करती थी, जो इंद्राणी 5 स्टार होटलों में पार्टियों में लाखों उड़ा देती थी, जो हवाई जहाज में सफर में लाखों खर्च कर देती थी, जो करोड़ों की कीमत वाले महलों में रहती थी, जिसके खाते में हर वक्त लाखों रुपए पड़े रहते थे, उसका पति जी तोड़ मेहनत से 15,000 की कमाई से परिवार का भरण पोषण कर खुश था। लेकिन शीना की मौत की खबर जैसे ही सुर्खियों में आई, इस शख्स की जिंदगी में भी खलबली मच गई और वो अतीत जिसे वो भूल चुका था एक बार फिर उसके सामने मौजूद था। वो पैसे का लालची इतना थी, हो सकता पैसे का लालच में कर सकती थी, ऐसा कर सकती है क्या? हमेशा से इंद्राणी ऐसी ही थी, बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी जब आपके साथ रहती? हाँ, उनको थोड़ा पैसा का लालच था। सिद्धार्थ की माने तो इंद्राणी बेहद महत्वाकांक्षी थी। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी। सिद्धार्थ की इस आरोप की वजह है, दावों के मुताबिक सिद्धार्थ और इंद्राणी लिव इन में रहते थे। 1986 में पहली मुलाकात के बाद ही दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। इसी रिश्ते से 1987 में शीना का जन्म हुआ, 1988 में मिखाइल का जन्म हुआ और 1989 में इंद्राणी सिद्धार्थ को छोड़कर चली गई। अब तक के खुलासों के मुताबिक ये इंद्राणी का पहला परिवार था। Sheena was born 11/2/1987. Mikhail was born 9/9/88. Where? In Guwahati only, in a nursing home. In a nursing home? In a different nursing home. And both are your... Yeah. सिद्धार्थ का दावा है कि इंद्राणी और उसकी शादी कभी नहीं हुई, लेकिन उसे अपने बच्चों से लगाव था। यही वजह है कि वो इंद्राणी के छोड़कर चले जाने के बाद भी शीना से बात करता था। आखिरी बार शीना से उसकी बात तब हुई थी जब वो 10वीं में पढ़ती थी। शीना की हत्या का जुर्म साबित होने पर इंद्राणी के लिए सिद्धार्थ फांसी की सजा चाहता है। आखिर वो उसकी भी तो बेटी थी। If she has done and if she has killed her, if she has murdered her, it's very bad and she will get the punishment. हालांकि सिद्धार्थ के दावों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सिद्धार्थ की मां और भाई का दावा है कि उन्हें इंद्राणी और सिद्धार्थ के बच्चे के तौर पर सिर्फ शीना की जानकारी है, मिखाइल की नहीं। सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री में नए किरदार के सामने आने के बाद अब मुंबई पुलिस सिद्धार्थ से पूछताछ कर सकती है। सिद्धार्थ न केवल
डीएनए टेस्ट के लिए तैयार है, बल्कि जांच में हर तरह की मदद भी करना चाहता है। क्या इंद्राणी के पहले परिवार के सामने आने से सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का राज और साफ होगा? कोलकाता से संदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कभी आपने सोचा है बीते 10 दिनों से जब से ये पूरी कहानी सामने आई है कि इंद्राणी बोरा रही, इंद्राणी खन्ना रही, इंद्राणी मुखर्जी रही, पर इंद्राणी कभी दास नहीं रही? वजह बहुत साफ थी। इंद्राणी का और सिद्धार्थ दास का लिव इन रिलेशनशिप था। वो एक साथ रहते थे गुवाहाटी में। उस वक्त दोनों नाबालिग थे, जो पता लग रहा है। और जो दावा है आज सिद्धार्थ दास का कि दोनों उन्हीं के बच्चे हैं, यानी शीना और मिखाइल, इस बात की पुष्टि करता है जो बात मिखाइल भी अपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं बहुत से ऐसे राज हैं जो उनकी मां इंद्राणी नहीं बता रही है, मैं वक्त आने पर बताऊंगा। वो राज आज सिद्धार्थ दास के सामने आने के बाद बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गए हैं। ये बात बहुत साफ हो चुकी है कि इंद्राणी मुखर्जी एक महत्वाकांक्षी महिला थी और बकौल सिद्धार्थ दास वो मनी माइंडेड महिला थी। उसको हाई लाइफ, हाई सोसाइटी लाइफ पसंद थी और शायद इसीलिए ये बहुत बड़ी वजह थी कि अपने लिव इन पार्टनर और 2 बच्चों को छोड़कर, जैसा कि सिद्धार्थ दावा करते हैं, इंद्राणी जिंदगी में आगे बढ़ती गई और इस हद तक आगे बढ़ी कि ना कोई बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन रही, लेकिन इंद्राणी लगातार सफलता की सीढ़ियां चूमती रही, कभी एक के कंधे पे पैर रखकर तो कभी दूसरे के कंधे पर पैर रखकर, जैसा कि तमाम बीते दिनों की रिपोर्ट इशारा करती हैं। इसीलिए कुछ सवाल आज और खड़े होते हैं। अगर सिद्धार्थ ही शीना के पिता हैं तो बेटी की मौत की खबर मिलने के बाद अब तक सिद्धार्थ चुप क्यों रहे? इंद्राणी के स्वभाव से वाकिफ सिद्धार्थ क्या किसी डर से सामने नहीं आ रहे थे? क्या इंद्राणी के बचपन के कथित शोषण का सच अब सामने आएगा? क्या सिद्धार्थ के सामने आने के बाद शीना हत्याकांड की जांच में कोई बड़ी मदद मिलेगी? क्या मुंबई पुलिस इंद्राणी का राज जानने के लिए अब सिद्धार्थ दास से भी पूछताछ करेगी? पिता होने के नाते सिद्धार्थ ने बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी क्यों नहीं संभाली? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर अब पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार इंद्राणी और सिद्धार्थ क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, सिद्धार्थ, शीना और इंद्राणी जाल। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं स्टूडियो में जानी मानी सोशल कमेंटेटर अनुजा कपूर हमारे साथ हैं। संदीप वोरा साहब मनोचिकित्सक के तौर पर आप जानते हैं, पहचानते हैं, वो हमारे साथ हैं। मशहूर IPS अधिकारी रहे, यूपी के पूर्व DGP रहे विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलांजना चक्रवर्ती हमारे साथ कोलकाता से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं वहाँ पे। आभा सिंह मुंबई से मेरे साथ हैं, जानी मानी वकील हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ उठाती हैं। और साथ में श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रगति मेहरा, जो कि एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। आप सबका स्वागत है। लेकिन आज स्वागत करने से ज़्यादा मेरा मन महिलाओं से बात करने का ज़्यादा है। जो कुछ तस्वीर, जो कुछ कहानी सामने आ रही है आभा सिंह जी, क्या ये चौंकाती है? नाबालिग उम्र में मां बन जाना, एक नहीं 2-2 बच्चों की मां बनना, सिद्धार्थ दास का आज सामने आना, और अगर मैं इस पूरी कहानी को 3 शब्दों में, 3 फ्रेजेस में कंपाइल करना चाहूं तो मेरा मन कहता है ये कहने का, फक्कड़ पिता, महलों वाली मां और बेसहारा बच्चे। क्या ये कड़वी सच्चाई है इस कहानी की? ये आज के समाज को दर्शाती है कि कितने एम्बिशियस लोग हो चुके हैं, वैल्यूज का त्याग कर चुके हैं, और क्रिमिनलिटी जो है, मतलब पैसे की हवस में आप कोई भी क्राइम कर सकते हैं, कोई भी रिश्ते को झुठला सकते हैं। अगर मैं कानूनी तौर पे बोलूं तो ये सिद्धार्थ दास का इस एंगल में अब आना इस केस से कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखेगा। वो एक डोमेस्टिक वायलेंस या एक उस मैरिटल डिस्कॉर्ड का केस हो सकता है। वो थोड़ी लाइट सिर्फ इंद्राणी के एम्बिशियस
मटीरियलिस्टिक क्रिमिनल माइंड पे डाल सकते हैं, लेकिन केस में कोई ज्यादा इससे मदद नहीं होगी। पुलिस को केस में ट्रायल में जिताने के लिए जरूरी है कि वो शीना की बॉडी की शिनाख्त कर सके, उसको जोड़ सके कि जो लाश मिली थी वो शीना की है, और साथ ही साथ जो ईमेल भेजे गए, एसएमएस भेजे गए कि उसके मरने के बाद वो फोर्ज थे, वो गलत थे। और साथ ही साथ अब एक ये भी एंगल लाए कि जब राहुल के पास पासपोर्ट था तो क्या राहुल भी पुलिस के साथ डबल गेम खेल रहे? क्या राहुल को पता चल चुका था कि वो मर चुकी है? और अगर इनको पीटर मुखर्जी और राहुल को मालूम था शीना मर चुकी है, उसके बाद भी आके उन्होंने पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया, तो इनके ऊपर भी 202 आईपीसी के तहत गुनाह दाखिल होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्राइम हुआ है और आप उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं देते। विक्रम सिंह जी, आप एज एन पुलिस ऑफिसर, विक्रम सिंह जी, आपको क्या लगता है सिद्धार्थ दास के सामने आने से ये गुत्थी तो नहीं सुलझती? ये जैसा कि आभा सिंह भी कह रही हैं, ये कैरेक्टर का सामने आना केवल इस बात की पुष्टि करता है कि उसके पिता कौन है, मर्डर मिस्ट्री को रिजॉल्व नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक सुमित जी, जैसा आभा जी ने कहा है कि आपराधिक अनुसंधान में सिद्धार्थ के आगमन से कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाश में नहीं आने वाला है। दूसरी बात, केवल अगर इंद्राणी और इन दो बच्चों की प्रोफाइलिंग में अगर आपको मदद लेनी हो, केवल प्रोफाइलिंग, न साक्ष्य में मदद मिलेगी, न इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी, न चार्जशीटिंग में मदद मिलेगी। आप प्रोफाइलिंग अगर करना चाहें, और वो भी बड़ा डाउटफुल है, जिस प्रकार के आक्रोश से सिद्धार्थ ने अपना वक्तव्य दिया है, जो भी वक्तव्य वो आगे पुलिस को देंगे, अगर पुलिस उनसे लेती है, वो भी अतिरंजित होगा और अतिशयोक्तपूर्ण होगा। इसलिए जो भी बात सिद्धार्थ जी कहते हैं, ये ठीक है, महत्वपूर्ण है कि लार्जर पिक्चर आपके सामने आई, लेकिन इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता में कोई ये सुधार होगा, मुझे नहीं दिखता है। अनुजा, व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस? जब तक का डेवलपमेंट है, मुझे जहाँ तक लगता है और जो सामने अभी तक जो नज़र आया है, मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ शीना का फादर है। अच्छा। क्योंकि मैंने इतनी प्रोफाइलिंग देखी है, करी है, और जहाँ तक मेरी पढ़ाई लेकर आती है, ये आपने बहुत पहले सुना होगा कि इसके अंदर, बीच के अंदर ये भी आया था कि उसने ये कहा था कि मेरे फादर ने, जो स्टेप फादर हैं, मेरे साथ 15 साल की उम्र में मेरे साथ जोर जबरदस्ती करी। ये चीज अब एक विक्टिमोलॉजिस्ट होते हुए भी मैं आपके सामने चीज लेकर आना चाहती हूं कि एक्चुअली इंद्राणी बनी कैसे। इंद्राणी के ऊपर इस तरीके का जो अपने आप को जो ये दिखा रही है एज अ प्रोफाइलिस्ट, जो मैं बताऊंगी आपको कि क्यों वो इस तरीके से दिखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि उसके घर में आपको गुत्थी सबसे पहले सुलझनी चाहिए। उसके पेरेंट्स से बात करनी बहुत जरूरी है, उसकी मां से। वो मां ने जो घर के अंदर स्टार्टिंग में बच्चों के साथ जो एक पूरा षड्यंत्र रचा, उसके अंदर जिसमें उसने अपने ब्रदर इन लॉ से शादी कर ली, तो क्या क्या उसका अफेयर किसके साथ था, तो ये बच्चों ने, तो शीना ने ये चीज जो वहां पर उस दौरान देखी, और जहां पर वो कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, तो वहां पर आप देखिए कि उसके इंद्राणी के पेट में शीना थी। तो शीना जो है वो मुझे नहीं लगता सिद्धार्थ की बेटी है। हाँ, मिखाइल जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो सिद्धार्थ का बेटा हो सकता है। सिद्धार्थ झूठ क्यों बोलेंगे? सिद्धार्थ क्यों, क्या फायदा होने वाला है? झूठ क्यों बोलेगी? एक फादर को लेकर आना। अब आप बताइए, जो आपने क्वेश्चन एक ऐसा व्यक्ति जो एक मैरिड लाइफ जी रहा है, जिसकी अपनी फैमिली है, वो सामने आया और वो कहे कि ये मेरे बच्चे हैं और शादी के पहले के बच्चे हैं, सोशली तो वो बॉयकॉट हो जाएगा। अरे आप समझिए, ये पूरा कहानी जो है वो पैसे की बात है सर। ये आप बात समझिए, इस चीज के अंदर हर एक चीज को बेनिफिट दिया जा रहा है, बेनिफिट ऑफ डाउट पैसों का है, और आज तक जो बात निकल कर नहीं आई वो पैसों के दम पे खेली गई है, और यही चीज है जो आपको आखिर में तक नजर आएगी, और जिसको हम कहते जा रहे हैं एम्बिशियस। इंद्राणी एम्बिशियस इसीलिए बनी, वो उसका क्लास के अंदर बुली होना, उसका नाम ये नहीं था इंद्राणी का, ये भी बात आई थी निकलकर, उसका नाम किरण था, शायद कोई किरण नाम था, उसको क्लास में बुली किया जाता था, उसका फादर, उसका जो स्टेप फादर है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करी, तो कहीं ना कहीं इंद्राणी जो थी अपने मां से भी खुश नहीं थी। ये भी बात निकल कर आई थी कि वो उसके ऑलरेडी उस टाइम पर डिस्प्यूट चल रहे थे, तो जो इंद्राणी ने जो अपना कवर लिया एक विक्टिमोलॉजी के अंदर, विक्टिम ने जो ऑफेंडर का रूप लिया, वो यही आया आगे। उसको आगे इस चक्कर से, इस गंदगी से निकल के बाहर की तरफ आना था, और उसको सिर्फ दिखता था पैसा। और पीटर मुखर्जी उसका सबसे बड़ा कैच था, वो कैच उसने हासिल किया,
और मैं ये भी नहीं कहूंगी, पॉसिबिलिटी है कि पीटर को इस बात के बारे में आखिर में जरूर पता था कि शीना का मर्डर हो चुका है। चलिए, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रही हैं। अब जाहिर तौर पर ये सवाल भी उठता है इन दिनों में कि पीटर मुखर्जी से पूछताछ क्यों नहीं हुई अब तक, इतना वक्त बीत चुका है। लेकिन बहरहाल नीलांजना चक्रवर्ती मैं आपको लेकर आना चाहूंगा इस डिबेट में। नीलांजना, एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप कलकत्ता के उस सोशल सर्कल में घूमती हैं, आप जानती हैं कलकत्ता की सोशल लाइफ के बारे में। क्या आपने कभी सुना था संजीव खन्ना इंद्राणी के बारे में कि ये लोग हस्बैंड वाइफ रहे हैं या हस्बैंड वाइफ अब नहीं रहे हैं? कि क्या वजह थी? क्या आप ये बता सकती हैं हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को, कि क्यों सिद्धार्थ दास की जिंदगी से इंद्राणी बाहर निकलती है और संजीव खन्ना की जिंदगी में एंटर करती है, क्यों? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि कलकत्ते में जो समाज है, द सोशल सर्कल जो है, वो काफ़ी मॉडर्न और इमेंसिपेटेड है, काफ़ी आधुनिक है। मैं मिस्टर खन्ना से एक बार हम एक जगह मिले थे, दूर से उनको देखा था मैंने, मुझे याद है। बट इंद्राणी और संजीव खन्ना के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी भी समाज में, स्पेशली कलकत्ता है या बॉम्बे है या दिल्ली है, कहीं भी आप समझिए, इस तरह की महिलाएं बहुत सारी हैं जो सोशल क्लाइंबर्स जिनको हम कहते हैं, जो एक समाज में एक स्थान पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये पकड़ी गई हैं और बट इन्होंने बीच में ये जो रास्ता अपनाया, ये बीच में कितनी सारी इन्होंने रिलेशनशिप्स को वो किल करती चली गई। एक तो ये बात है, और तीसरी बात ये है कि सिद्धार्थ जो हैं वो जैसा समझ में आ रहा है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियसली जो एक महत्वाकांक्षी औरत होगी, उसके लिए मिडिल क्लास वैल्यूज उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है, और वो चाहेगी कि और चाहिए। तो ये जो लड़ाई है बिटवीन महत्वाकांक्षी होना, पैसा, ग्लैमर, पोजीशन, पावर, वहां पे एक मिडिल क्लास आदमी वो सब नहीं दे सकता है। तो जब वो उनकी वो जो 4 दिन की चांदनी जब वो खत्म हो गई, तो जाहिर बात है कि उसको समझ में आया कि इन तिलों में तेल नहीं है, तो आई मस्ट मूव ऑन। लेकिन तो आज जो वर्तमान समाज है, ये इंद्राणी उसका एक स्वरूप है। ठीक है, लेकिन प्रगति मेहरा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बात नीलांजना कह रही हैं, एक सोशल सर्कल में घूमने वाली महिला, एक एम्बिशियस महिला, क्या इस हद तक आगे जा सकती है कि अपने बच्चों को मरवा दे, अपने बच्चों का खून कर दे, एक को प्लान करे मारने का, दूसरे को मरवा डाले? क्या ये भी संभव है प्रगति? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे तो ये बात उसी मुद्दे पे समझ नहीं आ रही, चाहे कोई कितना भी एम्बिशियस हो। जैसा अनुजा ने भी कहा कि उनकी एक बैक स्टोरी है, शी हैज बीन अब्यूज्ड। अगर हम वो सब भी मुद्दे में रखें, तो खासतौर से जिस इंसान के साथ खुद बुरा हुआ हो, मेरा ऐसा मानना है कि वो दूसरों के प्रति और खासतौर से अपने बच्चों के, अपनी लड़की के प्रति तो ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे लिए, जब मैं उस दिन कलकत्ता एयरपोर्ट पे थी, जब रात को 10 बजे मैंने वहां पे ये न्यूज देखी, आई वाज वेरी वेरी शॉक्ड कि ये हो कैसे सकता है। और उससे भी ज्यादा किसने मर्डर किया, मोटिव क्या था, अगर हम उसको भी एक तरफ छोड़ दें, तो ये शायद ये हमेशा से जानती थी कि 3 साल से जो इनकी बेटी है वो लापता है, या उनके बारे में कुछ नहीं पता, या उनका मर्डर हो चुका है। उस सबको देखते हुए ये एक नॉर्मल लाइफ जीती रही। मेरे लिए वो समझ पाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। मैंने कुछ दिन पहले किसी जगह ये कहा भी कि एज एन एक्टर मेरे लिए वो समझ पाना मुश्किल है कि जो हो गया वो तो चलिए, उस पर तो पुलिस तहकीकात कर रही है, वो बाहर आ जाएगा, लेकिन एज अ पर्सन मुझे तो मालूम है कि ये हुआ है। इसके बावजूद मैं अपनी सोशल लाइफ, अपनी नेटवर्किंग, अपनी जिंदगी बिल्कुल उसी तरह से बिना किसी हिचकिचाहट जीती आई। ये कैसे हो सकता है? मैं उस मुद्दे को तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही। मैं समझ सकता हूं, एक महिला होने के नाते शायद आपके लिए मुझे समझना मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने पैनल पे डॉक्टर संदीप वोरा को बुलाया है। डॉक्टर साहब, एक महिला जो मां भी है, एक महिला जिसने हत्या करने का जिस पर इल्जाम है, जो हत्या कर चुकी है, वो हत्या करने के बाद 3-4 साल तक नॉर्मल लाइफ जी सकती है, जो बात प्रगति कह रही है? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये तभी हो सकता है अगर आपका कॉग्निटिव, जो आपका सोचने का तरीका है, आपकी परसेप्शन है, वो जरा हटकर हो। थोड़ा सा चलते हैं हम, जो मिस्टर सिद्धार्थ दास ने आज बोला उसको देखकर आप मुझे बताइए कि आज की डेट में हम ये जरूर कह रहे हैं कि आज की डेट में बहुत ऐसी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो सोशली क्लाइम करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, बट आज से 30 साल पहले कितना आपने सुना था कि कोई औरत
एक तरफ वो लिव इन रिलेशनशिप करती है और उसके अलावा 2 बच्चों को जन्म देती है। तो मेरे हिसाब से जो भी कारण रहे हों, इंद्रानी के चाइल्डहुड के इश्यूज रहे हों, उसके रिलेशनशिप्स के इश्यू रहे हों, उसका ट्रॉमा रहा हो, उसका माइंडसेट डेफिनेटली सोसाइटी के हिसाब से कभी नहीं चला। एक तरफ आप लिव इन कर रहे हैं, उसके बाद 2 बच्चों की आप मां बन रहे हैं, उसके बाद उनको आप डंप करके जाते हैं जस्ट टू परस्यू योर ओन एम्बिशंस। अभी बीच में एक पैनलिस्ट ने बोला कि उनको समझ नहीं आ रहा कि अगर इस तरह से उनके साथ हो, किसी एक के साथ हो, तो बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा। मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं, ये डिपेंड करता है कि जब किसी पर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका माइंड या उसकी पर्सनैलिटी उसको किस तरीके से लेती है। कुछ केसेस में जैसे उन्होंने कहा ऐसे ही होगा कि आप ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, बट कुछ केसेस में आप वेंजेंस के साथ, सोसाइटी के ऊपर वेंजेंस के साथ चलेंगे। आप उन बच्चों को अपने ऊपर एक अपने पास्ट की एक ऐसी शेडो समझेंगे जो आपको लगेगा कि अगर मैं सोशली क्राइम कर रही हूं और अगर मैं रिच हो रही हूं तो कहीं ये आगे पीछे मेरे नजर आ गए तो ये मेरे पर ब्लॉट है, मेरे पर धब्बा है। तो उस चीज को हेट्रेड के साथ उन दोनों बच्चों को शुरू से देखना, अपने आप को सोशली क्लाइम करते जाना और उसके बाद हर चीज जो ताना बाना ऐसा बनाना कि जिसमें वो खुद सुप्रीम है, उनके लिए मनी सुप्रीम है। इस चीज को जो उन्होंने इतने साल तक करा, जैसे ही किसी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चैलेंज किया, वो इतनी ज्यादा वो चीज हिल गई कि उनकी मेंटली कि वो जो उनकी वेंजेंस थी सोसाइटी के प्रति या जो उनका बचपन से जो उनको लगा कि लोग उनके हिसाब से नहीं है, उसको कवर अप करने के लिए शायद ये मर्डर किया गया। क्या पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट दिखता है इंद्राणी के? क्योंकि इन्हीं बच्चों को पहले वो छोड़ देती हैं, फिर इन्हीं बच्चों को वो पालती पोसती है, भले ही अपना बहन और भाई बताकर उनको मुंबई लेकर आती है, उनकी पढ़ाई का खर्चा पूरा करती है, लेकिन एक बार फिर जब लगता है कि सच्चाई खुलने वाली है, जैसा कि डॉक्टर वोरा बोल रहे हैं कि पोल खुल जाएगी सोसाइटी में, जो सोसाइटी में आप इतने ऊपर पहुंच चुके हैं, तो आप रास्ते से उसको हटवा देते हैं। क्या ये स्प्लिट पर्सनालिटी की चीजें भी दिखाई देती हैं? स्प्लिट पर्सनालिटी इतना नहीं कहूंगी मैं, पर एक बात आपको बताती हूँ कि उनको लेकर क्यों आई थी वो अपने पास। जहां तक मेरी समझ कहती है वो उसको लेकर वो बहुत खेली हुई, शी इज अ कॉन वुमन, और वो उसकी एक रात की नहीं थी ये जो उसने प्लानिंग करी है, इसकी प्लानिंग बहुत लंबी थी। उसका दोनों बच्चों को इस घर के अंदर लेकर आने का मकसद ही यही था कि क्योंकि जो उनके नाम पर अकाउंट्स खुले हैं, बड़े आराम से, बड़े तरीके से उनके नाम पर हो जाए। तो यहां पर ये बहुत बड़ी खिलाड़ी थी। इसके ऊपर जो पूरा इसने जो षड्यंत्र रचा है वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से हासिल किया जा सके, इसी को आपने देखा कि विधि का नाम देकर भी कहा कि उसको मार दिया जाएगा। उसको वो मार क्यों देंगे बच्चे, पर उसने यही कहा कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो उसने देखो जहां पर संजीव खन्ना को भी लेकर बीच में आई, नहीं तो संजीव खन्ना का कोई काम नहीं था बीच में, संजीव खन्ना को तो इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करना है, किस तरीके से, दिस इज ऑल क्रिमिनलिटी, दिस इज ऑल क्रिमिनल माइंड, जो उसने अपने आप में इस चीज को तैयार किया। और ये एक रात का काम नहीं है, इसने इसको अंजाम दिया जहां पर पुलिस भी, रायगढ़ की पुलिस भी थी, जहां पर पैसा हो, सलमान खान के केस में भी आप देख सकते हैं, जहां पर पैसा हो वहां पर सब नाचते हैं। आभा सिंह जी, आप इसको सेकंड करेंगी? ये जो सोच थी, ये क्रिमिनल सोच थी। देखिए क्रिमिनल सोच थी, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से मर्डर नहीं हुआ है, ये कुछ कहीं ज्यादा था। कहा जाता है लोहे को लोहा काटता है। शीना जो थी जानती, इनको ब्लैकमेल कर रही होंगी कि मैं तुम्हारी बेटी हूं, मैं पीटर को बताऊंगी। अगर पीटर कहते उनको नहीं मालूम था। साथ ही साथ जो मुझे मतलब सारा केस देख के लगता है कि पीटर से भी उनकी करीबियां बढ़ गई थी शायद, और इसलिए इंद्राणी को लगने लगा था इनसिक्योर हो गई, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए इतना ज्यादा पैसा इनको मिल चुका था, 500-700 करोड़। तो अगर ये शीना को 10-20 करोड़ दे भी देती तो मुझे लगता है वो नहीं था। इनका जो इंपॉर्टेंस और इनकी जो पोजीशन थी सोसाइटी में, उसको शीना चोट पहुंचाने वाली थी, उसकी वजह से इन्होंने उसको मारा है, ये बात है। इसीलिए मोटिव जानना बहुत जरूरी है शीना बोरा के मर्डर का, और मोटिव के लिए पीटर मुखर्जी का कस्टोडियल इंटरोगेशन, राहुल का कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत जरूरी है। विक्रम सिंह जी, आप इसको इंडोर्स करेंगे? पीटर मुखर्जी और राहुल मुखर्जी का भी कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए? बिल्कुल सुमित जी, अगर आप देखें कि इसमें जो भी आपके पात्र हैं वो कहीं ना कहीं इवेसिव हैं, शिफ्टी हैं, और बातें और अपनी किश्तों में कह रहे हैं। उनकी कोई भी बात परिपूर्ण नहीं है, इसलिए उनका गहराई से न केवल पूछताछ होनी चाहिए, कस्टोडियल इंटरोगेशन भी होना चाहिए, और आवश्यकता अनुसार
जो नियमानुसार पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को एनालिसिस भी होनी चाहिए, तभी सच्चाई पता चलेगी। वरना अभी बिट्स एंड पीसेस में ये आज एक कुछ अंश दे दिए, बाकी अगले अंक में देखिएगा और पढ़िएगा, इस प्रकार ये आपराधिक अनुसंधान पूरा नहीं हो सकता है। उसको पूरा करने के लिए ये आवश्यक है कि पूरी पिक्चर आपके सामने आए। क्या आपको लगता है कि पीटर मुखर्जी के रसूख की वजह से, उनके दबदबे की वजह से मुंबई पुलिस अब तक उनसे पूछताछ नहीं कर रही है? नहीं, रसूख की अगर बात होती तो अब तक जितनी कार्रवाई हुई है वो भी ना हुई होती, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुई ये भी बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बता सकता हूं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों पीटर मुखर्जी और राहुल को बृहद पूछताछ के लिए इनको थाने बुला करके कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। मुझे बताया जा रहा है विक्रम सिंह जी, आपको मुझे रिलीव करना होगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा जरूर, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या सोचते, पीटर मुखर्जी से क्यों पूछताछ नहीं हुई इन 7-8 दिनों में? वो इसलिए नहीं हुई कि संभवतः कि आपके बारे में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, और आपके कद के आदमी के ऊपर हम तब हाथ डालेंगे जब हम आश्वस्त हो जाएंगे कि आपके बारे में हमारे पास अकाट तथ्य है। जी चलिए, मैं अनुजा माफी चाहता हूं, विक्रम सिंह जी को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। कुछ नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का मुद्दा में बात हो रही है इंद्राणी जाल की। जी हाँ, इंद्राणी के पहले उनकी जिंदगी में जो पहला प्यार कहना चाहिए वो शख्स सामने आया है, क्योंकि शादी नहीं हुई थी इसलिए पहला पति कहना तो शायद मुनासिब नहीं होगा, सिद्धार्थ दास। और जो क्लेम करता है कि ये दोनों बच्चे शीना और मिखाइल उन्हीं के हैं। आज करीब 9-10 दिन के बाद कैलकाटा में पहली बार सिद्धार्थ दास सामने आए। ये बात अटकलें की जा रही थी कि शायद सिद्धार्थ दास हिंदुस्तान से बाहर बांग्लादेश की तरफ कहीं चला गया है, इसीलिए उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन आज सिद्धार्थ तमाम कैमरों के सामने आया कोलकाता में और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अद्वैत काला भी जुड़ गई है मेरे साथ, जानी मानी लेखिका हैं। आपका भी स्वागत है। लेकिन मेरा सवाल इस वक्त नीलांजना जी आपसे है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस शो के इस पूरे पार्ट में, क्या आपको लगता है कि इंद्राणी मुखर्जी जैसी महिलाओं से को अपनी जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए उनके लिए प्यार शब्द नाम का शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं होता, सिर्फ पैसा होता है? देखिए, आप कुछ हद तक तो सही हैं, क्योंकि ये एक तरह की मेरी समझ में ये एक तरह की मानसिक विकृति है। क्योंकि अगर आप देखें उसका फैमिली बैकग्राउंड, हमेशा हमको एक चीज याद रखनी चाहिए कि जब भी कोई भी क्राइम कमिटेड होता है, कोई भी इस तरह की वारदात होती है, तो वहां पे पारिवारिक संबंध जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, जैसा कि अनुजा कह रही थी और बाकी लोग भी कह रहे हैं। तो प्यार तो साइड में हो जाता है, प्यार तो कॉलेज स्कूल में ही होता है, लेकिन ये जो स्मॉल टाउन गर्ल्स जो होती हैं उनके लिए ये जो आकांक्षा, ये जो पैसा, ये जो लालच, ये बहुत बड़ा आकार ले लेता है। और फिर क्या होता है, वो ये जो प्यार को सामने रख के वो जो बाकी जो उनके जो विशेस हैं और एम्बिशन है और गोल है वो पूरा करती हैं। और उसमें अगर जरूरत पड़ी तो किसी को भी कुचला जा सकता है, किसी को भी किसी हद तक भी वो जा सकती है, गिर सकती है, पड़ सकती है, जैसे भी आप समझें। लेकिन डेफिनेटली इन सब रिश्तों में प्यार के जो मायने हैं वो बहुत ही कम है। और जहां तक इंद्राणी मुखर्जी का सवाल है, उनको तो मैं एक ही चीज मुझे समझ में आती है कि ये कोई नॉर्मल हरकत नहीं है। डेफिनेटली उनका अगर पहले अगर उनका बाद में भी साइकोलॉजी का साइकियाट्रिक टेस्ट या इवैल्यूएशन किया जाए, उसमें पता चलेगा कि उनके अंदर कितनी सारी इनसिक्योरिटीज हैं। ये जो हड़बड़ी कि मुझे इसको पकड़ना है, उसको पकड़ना है, ये जाल बिछाना है, स्ट्रैटेजी करनी, तो यहाँ प्यार की आवश्यकता कहाँ है, आप बताइए। लेकिन प्यार कहाँ जाता है, खिड़की से बाहर। एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्रगति भी हाथ उठा रही है। प्रगति, मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप समझा सकती हैं कि सिद्धार्थ दास जिंदगी से बाहर होता है, संजीव खन्ना जिंदगी में इन हो जाता है, कब संजीव खन्ना आउट होता है और कब पीटर मुखर्जी इन होते हैं, ये भी समझ में नहीं आता। मतलब बहुत आसानी से ऐसा लगता है कि चीजों को टारगेट कर अचीव किया जा रहा था, उस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ ना कुछ जिंदगी में ऐसे लोग मिलते भी गए जो आपको ऊपर पहुंचाते गए। प्रगति,
देखिए, जितना हमारे सामने आया है उससे वाकई ऐसा लगा है कि कहीं ये प्री मेडिटेटेड सोच समझ के दोस्ती रिश्ते पूरा बनाया गया है। लेकिन जो बात मुझे बहुत ज्यादा खटक रही है, ये सिर्फ इंद्रानी की बात नहीं है। माना कि वो बहुत शातिर हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत कन्विंसिंग हैं, लेकिन फिर इतने सारे लोग हैं, मिस्टर पीटर मुखर्जी हैं जो कि एक बहुत ही समझदार इंसान, एक हेड होंचो माने जाते हैं, उन्हें कभी कुछ गड़बड़ नहीं लगी। फिर सिद्धार्थ हैं, आजकल इंटरनेट और फेसबुक और ये सब के जरिए आप किसी को कहीं भी ढूंढ लेते हैं, उन्हें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं लगी। मिखाइल जो कि कहते हैं कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें अपनी बहन को ढूंढना चाहिए। तो इतने सारे लोग एक साथ बेवकूफी कैसे दिखा सकते हैं, ये बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही। किसी एक इंसान को भी ये बात नहीं खटकी कि कुछ तो कहीं गड़बड़ है। ये मुझे बहुत खटक रही है। सिर्फ इंद्रानी इतनी ज्यादा शातिर नहीं हो सकती कि इतने सारे लोगों को एक साथ ही उन्होंने पस्त कर दिया। जी अनुजा कुछ बोल रही है। ऐसा नहीं है कि सब लोग वहां पे बेवकूफ थे, सबको सब कुछ पता जरूर होता है और था, पर क्योंकि पैसे का बोलबाला इतना ज्यादा था और उसका दबाव बहुत ज्यादा था। और जहां तक रही पीटर की बात, ऐसा नहीं है कि पीटर को नहीं पता होगा, पॉसिबिलिटी पूरी है कि पीटर को इस बात के बारे में पता था, क्योंकि जहां पर मैंने पढ़ा है पीटर के तो अपने कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आए। पहले बोलते रहे कि बेटे ने बताया, मैंने माना नहीं, फिर बोले कि शीना ने मुझे बताया था, तब भी उसके बारे में नहीं माना। बबली और बंटी का नाम उन दोनों को दिया जाता है कि जो खुद इतना बड़ा खिलाड़ी हो और उसके साथ उसको बंटी मिल जाए, तो इंद्रानी जो खुद एक खेल में माहिर हो, तो दोनों ने मिलकर जब इस चीज के अंदर देखा कि कहीं ना कहीं शीना जो है उसको वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम नहीं करने दे रही है, तो पीटर ने यही कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आती कि कहा होगा कि ये तुम्हारी बेटी है, इसको हैंडल करो और मेरा नाम नहीं आना चाहिए इस पूरे दौरान, इसीलिए वो यहां से दूर रहा। और उसने कहा कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी में कि ये आई विल टेक केयर ऑफ इट, और वो उसने टेक केयर किया। तो आज शीना नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सब लोग बेवकूफ है। ये एक सब सोची समझी चीज थी, सबको पता था, पर क्योंकि दबाव में सबने क्वेश्चन पूछा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग भूल रहे हैं, अद्वैता मैं आऊंगा आपके पास। सबको पता था फिर तो सबके सब बराबर के हिस्सेदार हो जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता कि मर्डर में इन्वॉल्व है कि नहीं है, लेकिन संबंधों के बारे में जरूर चीजों की जानकारी थी। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ नीलांजना जी, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये इसको मैं कहना भी चाह रहा हूँ कि जब आप अपनी बेटी को अपनी बहन मरकर अपने पति से मिलवाएंगी, तो वो संबंध जीजा साली के होते हैं, वो बाप और बेटी के नहीं होते हैं। वहां पे एक आदमी के द्वारा लिबर्टीज ली जा सकती हैं, वो रिलेशन ऐसा हो जाता है। नीलांजना जी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये जो वो कह रही थी अभी कि मालूमात बिल्कुल थी और ये एक नेक्सस किस्म का था। और ये जो इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं, यहाँ पे कुछ ढका हुआ है, कुछ उघड़ा हुआ है। और जैसे कि हमारे समाज में इनवेरिएबली होता है कि हम वो शुतुरमुर्ग की तरह जीते हैं कि जब तक हमें पता नहीं है, ठीक है रहने दो, कोई शत्रु हमारे पीछे नहीं है। शुतुरमुर्ग ऐसे ही करता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे मैं भी यही समझती हूँ कि ये जो रिश्ते हैं, उन्होंने कहा कि वो जिया जी हैं, तो ये जब राहुल ने भी पीटर से कहा कि शी इज क्लेमिंग दैट शी इज द डॉटर एंड नॉट द सिस्टर, तो ये थोड़ा हजम करना मुश्किल है कि पीटर मिस्टर मुखर्जी को ये एक बार भी संदेह नहीं हुआ कि ये उनकी बेटी होने के लायक है। मतलब इस तरह का ये जो डिसओरिएंटेड रिलेशनशिप जो है, उनको एक बार भी संदेह नहीं हुआ। एक चीज, और दूसरी चीज मैं जो ऐड करना चाहूंगी कि आप एक चीज देखिए, ये जो तीनों मुख्य पात्र हैं, सिद्धार्थ दास, संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी, इन सब की एक सिद्धार्थ दास के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, मीडिया को पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट आई एम श्योर आपको पता होगा कि इनका भी फैमिली बैकग्राउंड जो है थोड़ा डिस्टर्ब था। इनकी भी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी मानसिक रूप से। इनकी मदर ने भी इनके हस्बैंड, उनके फादर को छोड़ा था और ये अलग रहते थे, ये दो भाई और उनकी माँ। फिर उसके बाद आप मिस्टर खन्ना को देखिए, उनकी भी पहले एक शादी हो चुकी है। और मिस्टर मुखर्जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो ये आप ये देखिए कि जो चॉइस ऑफ पीपल, ये तीनों में कहीं ना कहीं एक कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं, कहीं पे एक समानता है। और मानसिक और जो साइकोलॉजी भी है, वो भी मुझे लगता है कि एक तरह की है। मैं आऊंगा अनुजा तो आपके पास। एक बार इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अद्वैता जी को जोड़ना चाहूंगा। अद्वैता, आप सबको सुन रही हैं, बहुत ध्यान से सुन रही हैं। इस पूरे मामले पे अब एक नया शख्स सामने आए हैं, सिद्धार्थ दास, जो कहते हैं कि वो दोनों बच्चों के पिता हैं और शादी के पहले के दोनों बच्चे हैं।
मेरा आपसे सवाल बहुत सीधा सा है, सिद्धार्थ दास के सामने आने से ये केस सॉल्व नहीं होता है। क्या इस केस को सॉल्व करने के पीछे वही जो पर्पस है कि इंद्राणी बहुत महत्वाकांक्षी थी, इंद्राणी को अपनी किसी कमजोरी के सामने आ जाने का डर था कि उनकी पोल कहीं खुलने वाली है, क्या वो एक मोटिव लगता है अभी तक की जो चीजें निकलकर सामने आई हैं? अद्वैता जी, मुझे लगता है सिद्धार्थ दास का सामने आना बेसिकली मीडिया क्यूरियोसिटी का मामला ज़्यादा है, क्योंकि अगर उनका कुछ कंट्रीब्यूशन होता टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन तो अभी तक पुलिस उन तक पहुंच जाती। तो मुझे लगता है ये ज़्यादातर वॉयरिज्म और क्यूरियोसिटी की बात है कि उनकी पर्सनल लाइफ का क्या था, और ये इंद्राणी का जो पर्सनालिटी जो हम कैरेक्टर स्केच जो ड्रॉ कर रहे हैं मीडिया लीक से, और कुछ जो उनके जो जाने पहचाने लोग जो बात कर रहे हैं उससे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। हम कह नहीं सकते कि ये कैसी थी, ऐसी थी, वैसी थी। एम्बिशियस तो बहुत लोग होते हैं, पर मर्डर सब नहीं करता। तो मोटिवेशन जो इस क्राइम के पीछे है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ अगर सामने आई उसकी वजह से, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या जो भी हो, सब चीज़ वॉज इन प्लेस। वहाँ पे लिखा था कि पेरेंटेज कौन थी, उससे आप नहीं लिंक कर सकते इंद्राणी से। तो इन दैट सेंस उन्होंने सब स्टेप्स लिए थे कि आप उनके को लिंक नहीं कर सकते या कह नहीं सकते कि वो झूठ कह रही हैं। तो इस तरह से तो वो काफी शी वाज क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड इन दैट सेंस इन टर्म्स ऑफ कवरिंग अप हर पास्ट, और वो उनका राइट है। बहुत लोग अपने आप को पास्ट को कवर अप करते हैं, उससे आई थिंक इन्फ्रेंस ड्रॉ करना कि इन्होंने ये मर्डर की केपेबल थी, मुझे लगता है वो थोड़ा ओवर थिंकिंग होगी एट दिस पॉइंट। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगी मोटिव होगी, और वो मोटिव जब तक पुलिस को नहीं मिलेगी, अभी तक जो अगर आप देखते हैं कि उनके पास जो तथ्य है, जो कन्फेशंस मिले हैं, इंद्राणी ने अभी तक कोई कन्फेशन नहीं दिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अद्वैता की बात सुन के अनुजा। अद्वैता जी, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, पर मैं थोड़ा सा आपसे डिफर इस पोजीशन से कर रही हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट्स थे हॉस्पिटल में थे वो वहाँ पर थे और वो जेन्युइन थे। आई थिंक अगर सब कुछ जेन्युइन होता तो आज एडवोकेसी और जुडिशरी नहीं होती। सो हम लोग यहाँ पर फॉर्जरी का केस भी डाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई जुवेनाइल केसेस के अंदर भी फॉर्जरी आती है। सो डॉक्यूमेंट जो औरत मैं इतना करा है कि मैं इस बात को पूरा 100% कह सकती हूँ कि डेफिनेटली इंद्राणी जो है उसका जो दिमागी हालात था वो क्रिमिनल माइंड में है। वो बिल्कुल आप इसको ये नहीं कह पाएंगे कि उसका वो एम्बिशियस होने के बाद मोटिव उसका मर्डर नहीं हो सकता। यहाँ पर एक के बाद एक इवेंट्स हुए हैं। ये मैं फिर कहती हूँ कि ये रातों रात नहीं है, ये इवेंट्स हुए हैं। ये इवेंट्स के अंदर उसने पूरी प्लानिंग करी है, और प्लानिंग करने के बाद उसने उसका पूरा अंजाम दिया है। वो खूबसूरत थी, वो अब पैसे वाली थी, उनका रोब था। नहीं तो कोई भी माँ अपने बच्चे को एज अ सिस्टर बनाकर किसी के सामने नहीं लेकर आती, और ना ही इस तरीके से अपने दुनिया में उसके सामने। और जहां पर अगर वो इतनी थी तो अपना बेशर्म होकर वो इस तरह से क्यों कह रही है कि मेरा बलात्कार मेरे बाप ने किया, मेरे स्टेप फादर ने किया। तो आप ये बात को समझिए कि लड़की का दिमाग बहुत शातिर है। नीलांजना जी कुछ बोलना चाह रही है अनुजा, आपकी बात। नीलांजना, यू आर सेइंग, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, मैं एक चीज मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ कि जो अनुजा जी कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये जो है इट्स अ वेरी प्री प्लान। उन्होंने शी इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, और उन्होंने जो मिखाइल के लिए जो सूटकेस खरीदा था, जो अभी समझ में आ रहा है, ये एक फैक्ट हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो एक एक्स्ट्रा सूटकेस था, बड़ा सूटकेस था, उसको ड्रग करके रखा, ये तो प्रूव हो गया है, इसमें तो कोई संशय है नहीं। तो द फैक्ट इज कि उनके जो मन में था वो बहुत एक मर्डरस इंस्टिंक्ट था, एंड ये नहीं है कि उन्होंने प्लान नहीं किया और वो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता, बिकॉज ये अंजाम देने में बहुत वक्त लगा है। अद्वैता जी,
जी जी, मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ, जब ये जो हमारे सामने चीजें आ रही हैं, ये पुलिस लीक्स के द्वारा आ रही है, सोर्स बेस्ड है, इसमें अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन, कुछ बातों का कॉन्फर्मेशन है, कुछ बातों का नहीं है। पर हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एक वर्जन है, और हमारे लॉ ऑफ द लैंड जो कहता है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ना जब तक आपको दूसरी तरफ की भी कहानी नहीं पता है, अभी आपके पास जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं वो पुलिस का वर्जन है, और वो हमें ध्यान में रखना चाहिए बिफोर वी गो एंड से कि ये ऐसी थी, इन्होंने ये किया है, वो किया है। मुझे ये चीज थोड़ी अजीब सी लगती है। आप कुछ कहना चाह रही है? प्रगति कुछ कहना चाह रही है? हम कैसे कह सकते हैं? जी प्रगति, आभा सिंह जी मैं आता हूं। जी हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि हम जितनी उनकी बैक स्टोरी के बारे में जान रहे हैं, जो उनका बचपन रहा है, उसको लेके उनका कैरेक्टर स्केच करना चाह रहे हैं, और कहीं पे उसी को एक बेंचमार्क रखना चाह रहे हैं कि इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया, या वो मिखाइल के साथ ऐसा करना चाहती थी। जो हम भूल रहे हैं कि जो उनकी बेटी है विधि, उनके खिलाफ तो वो कुछ नहीं करना चाहती थी। तो जो उनका जितना भी कह लीजिए गुस्सा था, वो सिर्फ उन्हीं 2 बच्चों के खिलाफ क्यों था? विधि को तो उन्होंने बाकायदा अडॉप्ट करवाया मिस्टर मुखर्जी से, और मुझे विधि के लिए भी बहुत दुख होता है, क्योंकि उनके दोनों बायोलॉजिकल पेरेंट्स एक इतने बड़े मुद्दे में अक्यूज हैं। तो मतलब अगर ऐसा होता तो फिर उस माँ के लिए अपने सभी बच्चों के प्रति वैसा होता, एक को क्यों खासियत या डॉक्टर वोरा मना कर रहे हैं। जी जी, एक क्विक कमेंट, मुझे ब्रेक में जाना है, आपका कमेंट लेता हूं मैं। कमेंट दीजिए, मैं ब्रेक में जाऊंगा। विधि जो है वो जिस तरीके से आई दुनिया में, वो एक सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म से आई थी, वो मैरिज के बाद आई थी। ये जो था, ये इनकी पूरी रेपुटेशन, इनकी जो प्रोफाइल है उस पर हाँ, तो ये तो बहुत फर्क था, क्योंकि उनकी परसेप्शन विधि के लिए एक नॉर्मल माँ वाली होगी और उन बच्चों के लिए बिल्कुल दूसरी तरीके की होगी। चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आभा सिंह जी कुछ बोलना चाह रही थी, डॉक्टर संदीप वोरा कुछ बोलना चाह रहे। डॉक्टर वोरा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में पीटर मुखर्जी साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? देखिए, उनसे पूछताछ नहीं हुई अभी तक? देखिए, पहली बात यह कि ऐसा मर्डर होता है, उसके बाद मदर बिल्कुल नॉर्मल रहती है सोसाइटी में, जो कि अगेन हम मान सकते हैं कि उनकी माइंडसेट डिफरेंट है, बाकी लोगों से हटकर है, क्रिमिनलिटी का टिंज है उनके उसमें। बट इतनी बड़ी चीज होने के बाद आप उसको अगर कवर अप करते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, जब तक आपके पास कोई ऐसी सपोर्ट ना हो जो कि वो इस सारी चीजों को कवर अप करे। और आप जाते हैं और आप 2 लोगों को साथ लेके जाते हैं, और इतना कॉन्फिडेंस आपको कि आप एक ऐसी जगह पर जो कि इंडिया के अंदर, उस बॉम्बे में पास में ही है, आप डे टाइम उठाते हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस ये दर्शाता है कि मैं कुछ भी कर लूं, आई एम अबव लॉ। तो उसके पीछे जब तक आपकी सॉलिड सपोर्ट ना हो, ये बहुत ही अनलाइकली है। एंड मिस्टर पीटर मुखर्जी इज अ पर्सन हु इज highly intellectual, intelligent, he has risen and he has been a successful person. कोई भी पर्सन इस तरह का इतने लेवल पर आता है, जब तक उसका हाई इंटेलेक्ट नहीं होगा वो नहीं आ सकता। तो उसके लिए ये कहना कि उनको पता नहीं था, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। आभा सिंह, आप कुछ कह रही थी? बिल्कुल, पीटर मुखर्जी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो नॉन कोऑपरेटिव हैं, वो गलत बार बार बोल रहे हैं। मैं अग्री कर रही हूँ कि बिल्कुल इनके सपोर्ट की वजह से, क्योंकि अगर वर्ली पुलिस और खार पुलिस के पास बोला गया शीना की मिसिंग का, और उसके बाद भी एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई, साफ दिखाता है कि पीटर मुखर्जी का इन्फ्लुएंस रहा होगा। और इंद्रानी मुखर्जी का तो हाल वही था जैसे अंधे के हाथ में लगी बटेर, उनको मिल गए पीटर मुखर्जी, और वो जो सोशली इंपॉर्टेंट हो गई, वो जो पावर उनको मिल गई, वो पावर वो नहीं छोड़ना चाहती थी। ये डेडली कॉम्बिनेशन हो गया, पैसा विद मीडिया का पावर। इस वक्त जब मीडिया को हम 4th पिलर कहते हैं, तो जब उनके पास एक ऑर्डिनरी वुमन को इतनी पावर मिल गई, तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। प्रॉब्लम्स तो बहुत लोग फेस करते हैं, बट मर्डर बहुत कम लोग करते हैं। डॉक्टर वोरा, अगर राहुल मुखर्जी जाता है और वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ओब्लिक जो भी, जैसे भी पुलिस को जाके बोलता है, और क्या मैं ये मानूं उसने ये बोला, ये नहीं बोला होगा कि मैं पीटर मुखर्जी का बेटा हूं? अगर उसने बोला तो क्या उसकी इंडिया जैसी जगह में बड़े लोगों को तो सबसे पहले पुलिस सुनती है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ कवर अप, नथिंग एल्स बट प्योर कवर अप। और मुझे तो लगता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत सोची समझी तरीके से, मुखर्जी दोनों को कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए। अनुजा, और जहां पर मैं आई एग्री विद हिम, और आप इस बात को ये भी देखिए कि मुझे तो एक बात का ये भी एक बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है, अभी तक किसी ने बात नहीं करी, शीना को राहुल कैसे मिल गया? शीना को राहुल कैसे मिल गया? क्या शीना को ये बात के बारे में पता था कि राहुल मुखर्जी पीटर मुखर्जी का बेटा है? हाँ, बिल्कुल। क्या कहीं ना कहीं तो क्या उसको इस बात का कहीं उसने रिवेंज लेना था? तो क्या अपनी मां से रिवेंज लेना चाहती थी? तो क्या उस अंदाज से वो भी अंदर घुसी थी?
तो ये पूरी चीज आप देखिए कि माँ से बच्चे में भी वो चीज आगे आ रही है। तो ये चीज, आप इस चीज को देखिए कि गुत्थी जो थी वो इस तरीके से घूमी हुई है कि आप एंड के अंदर भी आप देखिए कि उसने इतने सारे लड़कों में से राहुल को ही क्यों चुना। तो यहाँ पर आप समझिए इस बात को कि क्या व्हाट इज गोइंग ऑन। ये चीज जो आप सवाल खड़े कर रही हैं, ये लगभग वही सवाल। एक कमेंट आपका 10 सेकंड। कहीं ना कहीं माँ और बेटी में भी जेनेटिक रूप से सिमिलैरिटी रही होगी। तो ही माँ बेटी है तो उसमें थॉट प्रोसेस में, एक्शंस में और जो नेचर में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी ऐसी हो सकती है कि दोनों के बीच में टसल वन अपमैनशिप की हो सकती है, जो कि अल्टीमेटली रीजन बना हो ब्लैकमेल। जितने दिन बीतते जा रहे हैं, प्याज की परतें जैसी खुलती ना, एक के बाद एक नई चीज सामने आती है। लगता है कि प्याज छिल गया, कोई मामला सॉल्व हो गया। हर रोज एक नई मिस्ट्री सामने खड़ी होती है, जो नए सवाल सामने छोड़ जाती है। इंद्राणी का ये पूरा मामला लगभग वैसे ही एक इंद्रजाल की तरह, मायाजाल की तरह होता जा रहा है। IBN 7 की लगातार इस चीज पर नजर बनी है। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे साथ वक्त दिया उन लोगों ने।